बहुत बेसब्री से इस वैकेंसी का इंतजार हो रहा है। और आपको बता दें कि ये 2024 में आते आते ये वैकेंसी रह गया, नहीं 2024 में आते आते, ठीक है, आते आते ये वैकेंसी रह गया। लेकिन संभावना इस बार तो है ही दोस्त। संभावना है क्या, 2024 में ये वैकेंसी आनी ही आनी, 25 में सॉरी 2025 में ये वैकेंसी आनी ही आनी है। एकदम निश्चिंत और गांठ बांध लीजिए कि 2025 में CGL 4 की वैकेंसी आएगी ही आएगी। और जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनको तो मैं यही कहूंगा कि दोस्त, अगर आप इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं ना, तो जी जान से लगिए ना यार, सेम सिलेबस है, ठीक है, जी जान से लगिए। और जो लोग नहीं भरे हैं लेकिन CGL 4 का इंतजार कर रहे हैं, उनको तो मैं यही कहूंगा कि भाई इंतजार मत करो, वैकेंसियां आती है जाती है, छूट जाते हैं आप, नहीं, वैकेंसियां आएंगी और उसको कंप्लीट होगा, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा, छूट जाएंगे आप। तो तैयारी इस तरह से होना चाहिए ना कि आप नहीं छूटे, आप भी उन सिलेक्टेड स्टूडेंट में से हो। तो सिलेक्टेड स्टूडेंट में से कैसे हो सकते हैं, जी जान से तैयारी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, जी जान से तैयारी कीजिए, ठीक है, जी जान से तैयारी कीजिए, ठीक है। इसमें कई सारे तथ्य रहने के कारण, इसमें लेट का कारण मैं सबसे पहले आपको बता दूं। लेट का कारण नई आरक्षण व्यवस्था, ठीक है, नई आरक्षण व्यवस्था, ये लेट का पहला कारण बन गया। दूसरा कारण बन गया कि भाई बिहार गवर्नमेंट 62 वर्ष करने वाली है, जो नौकरी का लेंथ है, नौकरी का लेंथ जो है वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने वाली है। तो ऐसे में रोस्टर क्लियरेंस में विलंब, ठीक है, रोस्टर क्लियरेंस में विलंब। तीसरा जो है उम्र सीमा में छूट, उम्र सीमा में छूट को लेकर भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इन तीन मुख्य कारणों के कारण ही, ठीक है, इन तीन मुख्य कारणों के कारण ही क्या हुआ है, इस वैकेंसी में विलंब हुआ है। पहले तो नई आरक्षण व्यवस्था के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस को कहा गया, ठीक है, जब नई आरक्षण व्यवस्था के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस हो गया, लगभग हो ही गया था, तो हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रद्द कर दिया। तो अब फिर पुरानी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार सब चीज को तैयार करने के लिए कहा गया। ये प्रक्रिया चल ही रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट्स में 62 वर्ष उम्र सीमा तय करने हेतु एक रिजोल्यूशन पास कर दिया, ठीक है। तो बिहार सरकार, आपको मालूम है कि बिहार में चुनाव है ना, बिहार में चुनाव है, तो बिहार सरकार इसमें कहाँ पीछे रहने वाली। हालांकि अभी तक रिजोल्यूशन आया नहीं है बिहार में, लेकिन इस पर विचार तो चल ही रही है ना, विचार चल रही है। इसी कारण क्या है, रोस्टर क्लियरेंस में विलंब हो रहा है, क्योंकि जो लोग 60 वर्ष में रिटायर करने वाले थे अब वो 60 वर्ष में नहीं करेंगे, वो तो 62 वर्ष में करेंगे, 2 साल उनका सर्विस लेंथ बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या होगा, थोड़ा सा विलंब हुआ ही। और दूसरी बात, चूंकि आपको ये BSSC CGL 3rd वैकेंसी का मतलब क्लियरेंस हुए लगभग 2-3 साल हो गया, तो ऐसे में 2-3 साल का जो पीरियड गैप हुआ, क्या उम्र सीमा में कंसेशन होगा, इस पर भी विचार विमर्श हो रहा है, नहीं। तो इन सब कारणों से वैकेंसी में विलंब हो रही है। हालांकि वैकेंसी अब मार्च तक आने की संभावना है, ठीक है, मार्च 25 तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इतने दिन में, चूंकि इसके बाद आपको मालूम है कि बिहार सरकार अब चुनाव में लगेगी ना, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है कि नहीं। जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव है तो क्या होगा, सारी महकमा जो है हमको लगता है कि मई के बाद चुनाव में लग जाएंगे, उससे पहले तो वैकेंसी आना तय है कि नहीं, वैकेंसी आना तय है, ठीक है। बीपीएससी एक और वैकेंसी लाने जा रही है, ठीक है, बीपीएससी जो है एक और वैकेंसी लाने जा रही है, लेकिन ये छोटी वैकेंसी होगी, और छोटी वैकेंसी होगी इसमें, ठीक है, बिहार सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट का एक वैकेंसी आने जा रही है, ठीक है, सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट का। हालांकि इसकी वैकेंसी पिछले बार निकली थी, अब इस थोड़ी सी वैकेंसी इसकी भी आने वाली है, लगभग हमको लगता है कि 100 पद के आसपास में इसकी भी वैकेंसियां आने वाली है सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट का। जो MBA बेस्ड होता है, जो लोग MBA किए हुए होंगे, जैसे विपुल राजन जी पूछ रहे हैं कि MBA पर कोई वैकेंसी बताइए, तो ये वैकेंसी MBA बेस्ड होता है, जो लोग MBA किए होंगे उनके लिए यह सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट का अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और ये स्मार्ट सैलरी वाला है, लेवल 7 की सैलरी इसमें मिलती है, स्मार्ट सैलरी वाला ये वैकेंसी है, ठीक है। तो यह भी वैकेंसी एक आने वाली है कि नहीं। तो अब हम ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहे थे, तो ग्रेजुएट लेवल में क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होगा, उम्र सीमा 20 से 37 होगी, पीटी मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसमें, नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इतनी चीजें तो होती ही होती है कि नहीं। तो
ये आप निश्चिंत रखिए कि मार्च तक आपकी वैकेंसी आने जा रही है, CGL 4 की वैकेंसी आने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, ये चतुर्थ वर्गीय CGL 4 के वैकेंसी की बातें जब हम कर रहे थे तो बिहार में चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जल्द, ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन पुराना है लेकिन हम लाए इसलिए हैं क्योंकि आपको यह बताना हम चाह रहे थे कि भाई CGL 4 की वैकेंसी की प्रक्रियाएं चल रही है, ये बंद हुआ नहीं है। ठीक है, ये न्यूज ज्यादा पुराना भी नहीं है, थोड़े पुराना है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि ये वैकेंसियां बंद हुई नहीं है और ये वैकेंसियां आएगी। ठीक है, और इसके लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलेगा आपको नए साल में। ठीक है, नई वर्ष में युद्ध स्तर पर इस पर अभियान चलेगा और CGL 4 वैकेंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि इसमें आपको मालूम है कि सभी विभागों को क्लियर रोस्टरेंस के लिए पुराने आरक्षण व्यवस्था के अनुसार क्लियरेंस जो है, रोस्टर का क्लियरेंस होने के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो जैसे ही अब नई साल अगले कल से अब जब शुरू हो जाएगी तो हमको लगता है 15 तारीख के बाद ये प्रक्रिया काफ़ी तेज हो जाएगी। आपको 15 से मतलब जनवरी में कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर आपको पॉजिटिव सुनने को मिलेगा, लेकिन वैकेंसी मार्च तक आएगी। ठीक है, इसलिए मैं ये थोड़ा लेकर आया आप लोगों को, ताकि आप लोग को लगे ठीक है कि हाँ आप लोग तैयार हैं। ठीक है, तैयार हैं, ये सभी आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं आप लोग को थोड़ा सा ये कंफर्म करना चाह रहा था, CGL की वैकेंसी तो आएगी ही, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी तो होनी चाहिए। तो तैयारी के लिए मैंने एक शुरू किया है CGL 4 के लिए स्वाभिमान बैच। अब स्वाभिमान इसका इसीलिए नाम दिया है मैंने क्योंकि ये अब आपके स्वाभिमान की लड़ाई है, इस बार आपके स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर चाहते हैं आप सचिवालय सहायक बनना तो अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं देना है। ठीक है, झुकेगा नहीं साला एकदम। आप देखिए एटीट्यूड होना चाहिए, अगर खुद पर विश्वास है, आपके अपने तैयारी पर विश्वास है तो एटीट्यूड खुद आ जाती है। ठीक है, तो झुकना नहीं है। आप इस स्वाभिमान बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 1299 रुपए इसके कॉस्ट रखे गए हैं, लेकिन 25% अभी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, और इसमें आपको मंथली मैगजीन मिलेगा, करंट अफेयर्स का और स्टैटिक GS का, ये दोनों का PDF आपको मिल जाएगा। मंथली मैगजीन और करंट अफेयर्स का PDF आपको मिल जाएगा, और इसमें आपको सभी चीजें कवर कराई जाएगी एक्सपर्ट टीम के साथ। ठीक है, सभी चीजें कवर कराई जाएगी। ये स्वाभिमान बैच है हमारा, हमारे और आपके स्वाभिमान की लड़ाई यहीं से शुरू होती है। आइएगा हमारे साथ और हम लोग स्वाभिमान की लड़ाई के लिए युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएंगे।